डॉक्टर ने कहा आपको कीमो नहीं इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आइए समझते हैं इम्यूनोथेरेपी होती क्या है और वो कीमो से अलग कैसे है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में। इम्यूनोथेरेपी होती क्या है और ये कैसे कीमो से डिफरेंट है। तो आइए समझते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी ये है कि कैंसर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या क्या हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन आपको कैंसर कहाँ का है, कितना ग्रेड वो पहुंच चुका है या और ऑर्गन्स तक मेटास्टैस हुआ तो नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। कुछ केसेस में सर्जरी के बाद कीमो दी जाती है, रेडिएशन दी जाती है, टारगेटेड सेल थेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। तो वो डिपेंड करता है और आपका ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि आपका बॉडी किस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने वाला है और आपका कैंसर का टाइप कैसा है। तो अब जो हमारी कीमोथेरेपी होती है वो कैंसर सेल्स को टारगेट करती है और उन्हें ख़त्म करने में मदद करती है, लेकिन कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें साथ में देखने को मिल जाते हैं। जैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगती है, फटीग बहुत ज़्यादा है, नोज़िया वॉमिटिंग बनी रहती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमो के। वहीं अगर हम इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी में आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को तैयार किया जाता है कि वो कैंसर सेल्स को पहचाने और खुद से कैंसर सेल्स को मारने की कोशिश करे। तो यही जो है बेसिक डिफरेंस है दोनों थेरेपीज़ के बीच में। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी को पुलिस वाले को पकड़ना है, किसी क्रिमिनल को, तो उन्हें अगर पता चल गया, उन्होंने शक्ल देख लिया कि जो क्रिमिनल है वो कैसा दिखाई देता है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। वैसे ही सिमिलरली हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने अगर कैंसर सेल्स को पहचान लिया तो उनके लिए काम करना ईजी हो जाता है उनको ख़त्म करने में। बट कई बार बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम्स या सिग्नल्स दे रही होती है जो कैंसर सेल्स को पहचानने में इनहिबिशन कॉज कर रहे होते हैं। मतलब कि कैंसर सेल्स के बारे में बॉडी समझ नहीं पा रही कि कौन से कैंसर सेल्स हैं, कौन से हमारे सेल्स हैं। तो कुछ कंडीशंस में ये भी देखने को मिल जाता है। इसीलिए हमेशा डॉक्टर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करता है और कैंसर सेल्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हमें इम्यूनोथेरेपी के साथ भी देखने को मिलते हैं वो ये है कि जब हम इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं किसी मेडिसिन से ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचान सके, तो कई बार आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर स्किन पे रैशेस होना, लूज मोशंस लगना, जॉइंट पेन होना, थायराइड इश्यूज क्रिएट होना, ये सब देखने को मिल जाता है। बट इनसे हम साथ में डील कर सकते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर सेल्स को पहचान पा रहा है तो। क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनका 6 हफ्ते से इम्यूनोथेरेपी चल रहा था। साथ के साथ हमने उनके ब्लड टेस्ट रन करते रहे हमेशा, LFT, KFT, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाया गया। तो आगे चलकर उनको थायराइड इश्यूज क्रिएट हो गए थे, लेकिन वहाँ पे मेडिकेशन की सपोर्ट के साथ थायराइड इश्यूज को सॉल्व करते हुए साथ में उनकी इम्यूनोथेरेपी कंटिन्यू चलती रही। तो उससे ये होता है कि पेशेंट की बॉडी अच्छे से सपोर्ट भी कर पाती है, कैंसर का ट्रीटमेंट भी चलता रहता है और पेशेंट को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। क्योंकि कैंसर से अगर लड़ना है तो कोई ना कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें चूज़ करना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि जो कीमोथेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्या क्या जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कॉमनली हमें कीमो के दौरान और इम्यूनोथेरेपी के दौरान देखने को मिल सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, ज़रूर पूछिए। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।